नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी होली पर रंगों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जिनसे आपको बच के रहना होगा। आपको बता दें कि होली पर रंगों के साथ साथ तांत्रिक क्रियाएं आदि भी बहुत की जाती है, जिससे कि अगर आप उनके चपेट में आ जाते हैं तो आपका जीवन खराब हो सकता है। साथ ही आपके ऊपर भारी परेशानी आ सकती है, संकट आ सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को बुरी नज़र कहा जाता है। अगर आपके ऊपर भी बुरी नज़र हो जाती है या होली पर आप इनकी चपेट में आ जाते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाएँ। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि आपको होली पर और कैसे इनसे बचकर चलना है, और अगर आप इनके वेश में आ जाते हैं तो कैसे इनसे छुटकारा पाना है। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम सरकार इन बुरी नज़र के बारे में क्या बताते की हैं। वीडियो में हम बात करेंगे आखिर होली पर बुरी नजर दोष से कैसे बचें। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग होली पर तांत्रिक क्रिया करते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो होली पर हम इससे कैसे बच सकते हैं साथ वो, और अगर आपको बुरी नजर लग भी जाए तो वो कैसे दूर खड़ी जाएगी। खुशियों के रंग लिए होली का पर्व आपके लिए कहीं बुरी नज़र या टोटके चलते परेशानी का बड़ा कारण न बन जाए, इसके लिए आपको इस लेख में दी गई बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। रंगों से जुड़ा पावन पर्व होली इस साल 25 मार्च 2024 को मनाया जाएगा, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 24 मार्च 2024 को होली का दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले होली पर जहां तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए उपाय किए जाते हैं, तो वहीं इसी पावन पर्व पर आपकी खुशियों को नजर लगने का खतरा भी बना रहता है। बुरी नजर के माना जाता है कि यह कभी भी किसी को लग सकती है। आइए होलिका दहन और होली खेलते समय किए जाने वाले टोटकों या फिर बुरी नजर से बचाने वाले उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। चौराहे पर बचकर निकले। होलिका दहन के दिन जब कभी भी आप बाहर निकलें तो किसी चौराहे पर की गई पूजा आदि को भूल कर न तो डांके। यदि भूल से ऐसी गलती हो जाए तो उस टोटके या फिर कहें बुरी नजर से बचने के लिए एक काले कपड़े में तिल डालकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और उसे होलिका के आग में डालकर जला दें। मान्यता है कि इससे बुरी नजर का खतरा टल जाता है। यदि गलती आपसे दूसरे दिन होती है तो आप उस दिन होलिका की राख को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगा लें। इससे भी नजर दोष से बचाव होता है। सिर ढंक कर होली खेलें। होली के दिन किसी की बुरी नजर या फिर कहें टोटके का सबसे बड़ा खतरा सिर से होता है, जिस पर कोई कुछ भी डालकर टोटके या तंत्र मंत्र आजमा सकता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को होली खेलने के लिए घर से निकलते समय सिर पर टोपी, साफा या फिर कोई गमछा पहनकर निकलना चाहिए। ऐसे में यदि आपके पर कोई कुछ भी फेंकता है तो वह सिर को स्पर्श नहीं करेगा। ऐसी चीजें खाने से बचें। होली के दिन दूसरा खतरा किसी के द्वारा दी गई खाने की चीज से होता है। मान्यता है कि होली के दिन खाने की मीठी चीज के जरिए ऐसे टोटके किए जाते हैं। ऐसे में यदि आपको किसी के जरिए तंत्र मंत्र आदि टोटके का खतरा हो तो उसके यहाँ कुछ भी खाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से उसके हाथ से दिए गए मीठी चीज एवं पान, इलायची आदि का सेवन भूलकर भी न करें। तो चलिए अब बात करते हैं नजर दोष दूर करने के उपाय के बारे में। इस उपाय से दूर हो गांजर दोष। यदि आपको लगता है कि आपको होली के दिन किसी व्यक्ति विशेष की नजर लग गई है या फिर उससे आपको खुद या फिर अपने बच्चों को नजर लगने का खतरा बना हुआ है, तो आप होली वाले दिन जाकर उसका पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे आपको नजर नहीं लगेगी, साथ ही आपका काम भी बनेगा। तो आगे हम बात करते हैं, अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही है तो ऐसा कौन सा अचूक उपाय है जो बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं, अगर आप होली पर कर लेते हैं तो आपकी चट मंगनी पट ब्याह हो सकता है। साथ ही आपको सुंदर पत्नी मिल सकती है या सुंदर हस्बैंड मिल सकता है। अगर आप भी इन उपाय को कर लेते हैं तो आपकी शादी में जितनी भी रुकावटें आ रही है या आपके घर परिवार में जितनी भी रुकावटें आ रही है सब खत्म हो जाएगी। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि ये बहुत ही अचूक और सार्थक उपाय होते हैं, क्योंकि होली पर बहुत सी ऐसी क्रियाएं की जाती है जो उपाय को संपूर्ण करती है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने शादी होने के कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताए हैं, अगर आप होली पर कर लेते हैं तो आपकी तुरंत शादी होने की योग बन जाते हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार इन उपायों के अगर बारे में। आपकी भी शादी नहीं हो रही या शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो होली की रात बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसे मंत्र के बारे में है। अगर आप उसका जाप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जल्द ही आपके शादी के योग भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार उस मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, होली का पर्व सिर्फ रंगों के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी जाना जाता है।
ऐसे में होली की रात सभी मुश्किलों से बचाने और मनोकामनाओं को पूरा करने चमत्कारी मंत्र होते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन खेली जाने वाली होली का सिर्फ रंग और उमंग से ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं की साधना और आराधना से भी संबंध है। हिंदू धर्म में होली पर किए जाने वाले कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मुश्किल को दूर और मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। सनातन परंपरा में तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मंत्र जप को महाउपाय माना गया है। आइए जानते हैं कि इस होली पर कष्टा से मुक्ति और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे उत्तम है और उसे किस विधि से जपना चाहिए। यदि आपकी शादी की उम्र हो जाने के बाद भी अब तक विवाह का योग नहीं बन पाया है, या फिर आपके विवाह में अक्सर कोई न कोई अड़चन आ जा रही है, तो आपको मनचाहा जीवन साथी पाने और शीघ्र विवाह के लिए होली की रात को छठ मंगनी पट शादी का महाउपाय जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई कन्या होली की रात को कात्यायनी महामाये महायोगिनयधीश्वरी नंद गोपसुतम दे पतिम में कुरुतेनम का जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो उसके जल्द हाथ पीले होते हैं। इसी प्रकार अविवाहित लड़के के द्वारा पत्नी मनोरम्मां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्धवाम मंत्र के जपने से उसका सुयोग्य कन्या के साथ शीघ्र विवाह होता है। यदि आप इन दिनों किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आपको हर समय किसी व्यक्ति विशेष या चीज को लेकर खतरा बना रहता है, तो आप उस भय और समस्या से मुक्ति पाने के लिए होली की रात गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप जरूर करें। मान्यता है कि होली की रात माता गायत्री के महामंत्र एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जप करने पर जीवन से जुड़ा हर कष्ट दूर और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सनातन परंपरा में शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना न सिर्फ सरल है बल्कि शीघ्र फलदायी भी मानी गई है। देवों के देव महादेव की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र को रोग शोक से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। ऐसे में अपने जीवन से जुड़े सभी रोग शोक और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर भी होली पर कोई बुरी नज़र हो जाती है तो आपको उससे कैसे छुटकारा पाना है। साथ ही होली पर कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी है जिससे आप उनकी चपेट में ना आ सके। साथ ही आपके घर परिवार में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वह कैसे ख़त्म हो जाती है। बागेश्वर धाम सरकार वैसे तो बहुत सारे अचूक उपाय बताते हैं अपनी हर कथा में, लेकिन होली पर बताते हैं कि बहुत सी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती है जो किसी अचूक उपाय से ही कट पाती है। दोस्तों आपको हमने बताया कि अगर आपका भी शादी का योग नहीं बन रहा है तो होली पर कौन से उपाय करने से आपकी शादी का योग बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी परेशानी है या जो भी कष्ट है वह सभी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।